आज बात करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में कि हमारे देश का जो फॉरेन पॉलिसी है, ख़ारिजा पॉलिसी अफ़गानिस्तान के लिए क्या है। इसलिए कि हमारे देश से जिन ममालिक की सरहदें मिलती हैं, वहाँ पे अपने पड़ोसी ममालिक से जो पॉलिसी होती है हमारी ख़ारिजा पॉलिसी या ताल्लुकात, वो बहुत अच्छे होना चाहिए। उसके बारे में आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान जो है 2021 में 15 अगस्त को कब्ज़ा हुआ तालिबान का। और तालिबान का जब कब्ज़ा हुआ 15 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान में, तो उस वक्त दुनिया में बड़ी हलचल मच गई थी कि तालिबान वापस अफ़गानिस्तान में आ गए हैं। तो उसमें बहुत से कंट्री ऐसे थे जहाँ पे मातम मनाया जा रहा था, जहाँ पे रंज व गम और अलम का माहौल था। और कुछ देश ऐसे भी थे जहाँ पे खुशी मनाई जा रही थी। और उन्हीं देशों में एक देश हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो भी था। लेकिन पाकिस्तान की जो खुशी थी वो वक्ती थी, टेम्परेरी थी। और उसके जो ताल्लुकात थे अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान से बहुत ही कशीदा हो गए हैं, बहुत ही तनावपूर्ण हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिसको टीटीपी कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान में जो सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है वो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और ये जो टीटीपी है अभी हाल ही में पाकिस्तान के 16 फौजियों को मार डाला था, मौत के घाट उतार दिया था। इस वजह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर काफ़ी नाचाकी आ गई है, काफ़ी कड़वाहट आ गई है, तलखी आ गई है। रही बात हमारे देश भारत की, तो अशरफ गनी जब थे अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति सदर, उनके दौर से लेके हामिद करज़ई के दौर से लेके अशरफ गनी के दौर तक, वो जो दौर है 2001 से शुरू होता है और अशरफ गनी का जो दौर है 2021 में आके ख़त्म हो जाता है। इस बीच में इंडिया ने अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। 3 अरब का इन्वेस्टमेंट इंडिया का है अफ़गानिस्तान में। 3 अरब का बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट किया है। लेकिन इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी वहाँ पे सड़क बनी, वहाँ पे रोड बने, पुल बने और हॉस्पिटल बने, स्कूल बने। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान की जो नई पार्लियामेंट है वो भी इंडिया के ही पैसे से बना है। इतना सब इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी इंडिया की जो ख़ारिजा पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, उसमें अफ़गानिस्तान कहीं नहीं दिख रहा था। 25 साल का इतना लंबा वक़्फ़ा है, इतना लंबा गैप है कि 25 साल तक इंडिया ने अफ़गानिस्तान से दूरी बना के रखी। और दूरी बनाने की वजह सिर्फ ये थी कि अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा करीब था पाकिस्तान से। लेकिन अभी जो हाल ही में डेवलप हुआ है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो 16 फौजियों को पाकिस्तानी मारा है, तो उसके बाद से जो तलखी आई है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये इंडिया और पाकिस्तान को के अंदर जो इंडिया और अफ़गानिस्तान में, ये दोनों को करीब करने में ये मददगार साबित हुई है। अभी हाल ही में 8 जनवरी को दुबई में एक मीटिंग हुई थी। इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री और अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान ताकी, दोनों के बीच में मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि इंडिया और अफ़गानिस्तान मिलकर ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है उसको अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में हमारा इंडिया पाक जो है चाइना से बहुत पीछे रह गया है। बहुत पीछे इसलिए रह गया है कि इंडिया ने बहुत ही सर्दमोहरी दिखाई, बहुत ही सुस्ती और काहली दिखाई और अफ़गानिस्तान की तरफ से मुंह मोड़ के रखा। और अफ़गानिस्तान हमारे लिए कितना अहम हो सकता है कारोबार के हिसाब से और स्ट्रेटेजी के हिसाब से, बहुत अहम देश है अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान के लिए। लेकिन हिंदुस्तान की जो मौजूदा सरकार है उससे दूरी बना के रखी हुई थी। और वहीं हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, अफ़गानिस्तान में उसने रोड, उसका जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा खासा काम जो है चाइना कर रहा है। और दुनिया में जब सारे देश अफ़गानिस्तान को अछूत बना के रखे थे, उस वक्त 2023 में चाइना ने अफ़गानिस्तान का जो है सिफारत खाना खोलने के लिए बीजिंग में इजाज़त दी और खुद अपना जो सिफारत खाना है वो काबुल में खोला। और काबुल में खोलने के बाद उसने अफ़गानिस्तान में बहुत डेवलप किया है और बहुत अपने जो है वहाँ पे पकड़ बना ली है। यहाँ पे इंडिया बहुत पीछे रह गया फॉरेन पॉलिसी में। और फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के पीछे रहने की वजह यही है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज तक 10 साल हो गए, 2014 से लेकर आज तक, ये समझ में नहीं आ रही है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी है क्या, इनके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। अगर आप पड़ोसी ममालिक जो हैं अगर उनके ऊपर नज़र दौड़ाते हो, तो आज हमारे देश के जो पड़ोसी ममालिक हैं
किसी से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। आप नेपाल देख लीजिए, एक छोटा सा देश है, लेकिन नेपाल भी आंख दिखाता है। आप बांग्लादेश देख लीजिए, उसकी कोई हैसियत नहीं है। हमारी वजह से ही बांग्लादेश का वजूद हुआ, बांग्लादेश बना, आज़ाद हुआ, भारत की वजह से, इंदिरा गांधी की वजह से, इंडियन फोर्स की वजह से। लेकिन आज बांग्लादेश भी हमको आंख दिखा रहा है। आप चाइना, आप उसको देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, उससे भी हमारे ताल्लुकात। पाकिस्तान का तो नाम ही मत लीजिए, उससे तो कभी कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अफगानिस्तान से भी दूरी थी, लेकिन अभी अफगानिस्तान से जो इंडिया करीब हो रहा है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि अफगानिस्तान का और पाकिस्तान के दरमियान थोड़ी सी कड़वाहट आई है, और यही कड़वाहट बुनियाद बनी है, वजह बनी है इंडिया को कि वो अफगानिस्तान से थोड़ा करीब हो। और अगर इंडिया अफगानिस्तान से करीब होता है तो फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। ये सोचने वाली बात है कि हमारे जितने देश हैं, पड़ोसी देश, उससे हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। यहाँ तक कि आप एक छोटा सा देश है जो कि हमारे इंडिया के किसी एक भी शहर के बराबर उसकी आबादी नहीं है, मालदीव, वो भी हमारे फौजियों को जो वहाँ पे मालदीव में थे, मालदीव से निकाल दिया। समझे? तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ भी समझ में नहीं आती है कि हमारे नरेंद्र भाई की फॉरेन पॉलिसी क्या है। ये सिर्फ उड़ान भरते हैं, दुनिया की सैर करते हैं, दुनिया की का टूर करते हैं, और ये कहीं पे भी इनकी फॉरेन पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आ रही है। ये टूर करने जा रहे हैं क्या इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बढ़ावा देने के लिए जा रहे हैं? सफारतकारी में बहुत बेसिक जो चीज़ होती है, जो बुनियादी चीज़ होती है, वो ये होता है, वो आप लिख के रख लीजिए। सफारतकारी में जो बुनियादी चीज़ होती है, ये होती है कि कोई देश किसी देश का मुस्तकिल परमानेंट दोस्त नहीं होता है, और कोई भी देश किसी भी देश का परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता है। हर देश का जो एक चीज़ होती है परमानेंट, वो क्या होती है? उन देशों के मफाद, फायदे, उनका इंटरेस्ट। अगर मफाद है, फायदा है, तो दोस्ती आगे बढ़ेगी। अगर फायदा नहीं है तो दोस्ती आगे नहीं बढ़ेगी। दोस्ती और दुश्मनी ये टेम्परेरी है, और परमानेंट चीज़ क्या है? मफाद, इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के, वो अपना फायदा देखते हैं। इसीलिए आज हमारे पड़ोस के जो देश हैं, उनको ज़्यादा फायदा किसके साथ दोस्ती करने में लग रहा है? चाइना के साथ। इसलिए वो चाइना की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। इंडिया के साथ दोस्ती करने में उनको वो फायदा नहीं दिख रहा है। इस वजह से इंडिया के साथ वो दूरी बना के रख रहे हैं। यही वजह है कि आज हमको अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज करने की ज़रूरत है और बदलने की ज़रूरत है। इसलिए कि अगर हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो उसमें हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, बढ़ेगी। अगर हम पड़ोसियों से अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं रखेंगे और ताल्लुकात हमारे ख़राब रहेंगे, तो हमारी इकोनॉमी भी ख़राब होगी और हमारे देश का कारोबार भी बर्बाद होगा। आप एक एग्जांपल देख लीजिए कि आज हमारे देश की जो करेंसी है, डॉलर के मुकाबले में कितनी तेज़ी के साथ गिरती जा रही है। और उसको आप जब देखेंगे, और इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं कि ये जो अभी गिर रहा है 86 रुपया जो है डॉलर की कीमत हो, डॉलर के मुकाबले में 86 रुपया गिर गया है, और ये और भी गिरेगा, 100 रुपये तक जाएगा। यानी $1 के मुकाबले में रुपए की कीमत 100 तक जाएगी। ये इतनी बुरी कंडीशन हमारी इकोनॉमी की है, और इसकी वजह क्यों है? हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, और कोई भी इकोनॉमिक का हमारे पास में कोई रोड मैप नहीं है कि किस हिसाब से हमको अपनी इकोनॉमी लेके जाना है। बंदर की उछल कूद है, और उछल कूद में फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी सब बर्बाद हो चुकी है हमारे देश की। ये जितना जल्दी इसके ऊपर जो इकोनॉमिस्ट हैं सोचेंगे, गौर करेंगे, और फॉरेन पॉलिसी जब तक स्टेबल नहीं होगी और आपका जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं होगा कि हमको अपने पड़ोसियों के साथ कैसे ताल्लुकात रखना है, तो आपकी इकोनॉमी गिरती रहेगी, रुपए की जो कीमत है वो गिरती रहेगी, आपका कारोबार इंटरनेशनल मार्केट में आपकी कोई पकड़ नहीं रहेगी। आप चिल्लाने के लिए कितना भी चिल्ला लो, ढोंग कितना भी कर लो, झूठे प्रोपेगेंडे कितने भी कर लो, बुलंद बांग दावे कितने भी कर लो, झूठे वादे कितने भी कर लो, जनता को जितना चाहे उतना मूर्ख बना लो, लेकिन सच्चाई चीख चीख कर बोलेगी कि आप जब से प्राइम मिनिस्टर बने हो, जब से हर महाज पे, हर पॉइंट पे आप फेल हो चुके हो, और आप भारत के सबसे फेल और नाकाम प्रधानमंत्री हो। इसलिए आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी है उस पर ध्यान देने की और गौर करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।